नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी लालगंज के निवर्तमान जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके अधिकारियों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिला पंचायत द्वारा ऐसे टेंडर प्रकाशित किए गए जिसमें शामिल कई कार्य या तो पहले से किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा चलाए जा चुके थे या स्वयं जिला पंचायत के माध्यम से पूर्व में पूरे किए जा चुके थे। इसके बावजूद दोबारा टेंडर निकालकर अपने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस पूरे मामले की जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह और मुख्य कोषाध्यक्ष अनुराग श्रीवास्तव के नेतृत्व में 9 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। समिति ने 8 कार्यों की जांच की, जिसमें 7 कार्यों में शिकायत को सही पाया गया। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी, जिसे शासन को भेजा है। इसके बाद यह मामला उत्तर प्रदेश विधान परिषद की पंचायती राज समिति तक पहुंचा, जहां भाजपा के प्रदेश महामंत्री और सदस्य विधान परिषद अनूप गुप्ता द्वारा इसे उठाया गया। लंबी जांच और प्रक्रिया के बाद जिला स्तरीय जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत विद्याशंकर पांडे, प्रभारी अभियंता रविंद्र यादव और अवर अभियंता गणेश पाल को निलंबित कर दिया गया है। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की अध्यक्षता वाले जिला पंचायत आजमगढ़ में ऐसे भ्रष्टाचार लगातार होते रहते हैं, जहां विभागीय सहायक अभियंता, अवर अभियंता, टेंडर से जुड़े कर्मचारी और अपर मुख्य अधिकारी की मिलीभगत से ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में लगभग 1,27,78,000 रुपए के कार्यों में अनियमितता सामने आई है, जिन्हें अब श्रमदान के माध्यम से पूरा कराया जाएगा। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि 2 वर्ष पूरे ही हो गए हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन 1.5 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अपनी अपील दर्ज कराई थी। आपने अपनाई कि आपके शिकायत का ये निकला है और जांच हुई है। तमाम शिकायतें आपके पार्टियों से लोग करते रहते हैं। निश्चित रूप से कोई भी शिकायत हो तो उसको अंत तक लेकर जाना चाहिए। हमारी पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है। योगी जी के पास अगर चीजें पहुंचती हैं तो निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होती है, और इसका ये सीधा साधा ये आप लोगों के सामने एक बड़ा चीज हम लोगों ने रखा है कि कैसे जिला पंचायत जो इतनी बड़ी संस्था है, जो जनपद की सर्वोच्च संस्था है, जो आजमगढ़ में विकास के लिए बड़ी योजनाएं लेकर के आती है, उन सारे चीजों पर कैसे समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद से हमारे जनता को भ्रमित किया, ठीक से विकास कार्य नहीं किया। और मैं कहना चाहता हूं कि एक अयोग्य व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसको चीजों के बारे में पता ही नहीं है कि कैसे जिले का विकास हो सकता है। उनके पास कोई विजन नहीं है। आज जो हमारी सरकार विजन दे रही है, हम लोग चाहते हैं कि उस विजन के हिसाब से हर विभाग में कार्य हो रहा है, तो जिला पंचायत में भी उस हिसाब से कार्य होना चाहिए। आप इतने रसूखदार लोगों की बात कर रहे हैं, अगर विधायक हैं और मंत्री रहे हैं, तो क्या कोई डर आपको इसके बाद, जांच के बाद ऐसा तो नहीं कोई डर है? नहीं, देखिए, ये योगी जी की सरकार है। निश्चित रूप से जितने बड़े बड़े माफिया, जितने लोग अपने आप को बहुत धुरंधर समझते थे, वो लोग सब लोग मिट्टी में मिल चुके हैं। और जब योगी जी की सरकार है तो एक उनका कार्यकर्ता होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का पूर्व अध्यक्ष होने के नाते निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं भी अन्य लोगों की तरह आजादी से टहल सकता हूं, घूम सकता हूं। हमें किसी बात का डर नहीं है। जो होगा वो योगी जी संभाल लेंगे। अच्छा, एक बार जब आपने शिकायत दर्ज कराई, वार्ता आपने किया था पार्टी कार्यालय, उसके बाद उधर से ये कहा गया कि कुछ आप लोगों की तरफ से डिमांड की गई, डिमांड पूरी नहीं हुई तो आपने शिकायत कराई, इसमें क्या सच्चाई? देखिए, मैं तो आपको पूरे तथ्यों के साथ बैठा हूं। हमारे अगर समाजवादी पार्टी के लोगों को लगता है कि हमारे तरफ से या किसी की तरफ से कोई डिमांड हमारे कार्यकर्ता की तरफ से की गई हो, तो उसका सबूत उन्हें आप लोगों के सामने रखना चाहिए, मीडिया के सामने आकर के चीजें रखना चाहिए। हम लोग वसूल की राजनीति करते हैं और एक सिद्धांत की राजनीति करके हम लोग, मैं भी जिला भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा, उससे पहले महामंत्री और युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा। लेकिन मैंने जितनी जांचें आज तक कराई है, आप पत्रकार बंधु गवाह हैं कि मैं उसको आखिरी तक लेकर गया हूं और कार्रवाइयां कराया हूं। चाहे पूर्व में बीएसए की जांचें रही हो तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, मुकदमा हुआ, और चाहे ये अभी की कार्रवाई हो, तो हम लोगों ने जो भी लड़ाई लड़ी उसको आखिरी तक ले गया हूं। और बीच में छोड़ने का हम लोग का ऐसा कोई कभी मकसद नहीं रहा है, जिसके कारण अब समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है, तो वो इस तरह के आरोप लगाएंगे कि मैनेज होना चाहते थे।
और अगर मैनेज होना रहता तो मैं भी वहां जाकर के ठेकेदारी करता। मेरी भी कोई फर्म वहां रजिस्टर्ड होती, न मेरी कोई फर्म है, न मेरा कोई व्यक्ति वहां जाता है ठेकेदारी करने के लिए, न हमने कभी उनसे ये चीजें कहा कि हमारे किसी आदमी को आप ठेका दे दीजिए। यह जो आपको अधिकारियों पर लगभग कार्रवाई हो चुकी है, आगे का क्या होगा? आपकी अगली रणनीति क्या होगी? अब आगे अगला देखिए, इस जिला पंचायत के भ्रष्टाचार को जन जन में पहुंचा करके और लोगों को बताना है कि कैसे समाजवादी पार्टी जब भी किसी कुर्सी पर बैठती है तो खुलेआम भ्रष्टाचार करती है, और उनको आगे आने वाले चुनाव में ठीक प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता सबक सिखाएगी कि आपको जिस कुर्सी पर सौंपा गया था उस कुर्सी पर आपने बैठकर भ्रष्टाचार किया, जनता का कोई विकास नहीं किया। 5 साल में जिला पंचायत अध्यक्ष बतावें कि उन्होंने कोई अपनी बड़ी उपलब्धि यहाँ पे हासिल की हो आजमगढ़ में, जिसको उल्लेखनीय हो, ऐसा कोई कार्य उन्होंने किया हो कि जिला पंचायत में जो प्रदेश में देश में कोई स्थान पाया हो? बिल्कुल नहीं है। उनको अपने आप में आकलन अपना करना चाहिए कि 5 साल में उन्होंने जिले को कहां से कहां लेकर के गए हैं और जिला पंचायत को कितना पीछे छोड़ दिया हो।